अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है, वेक्टर्स का एक्सरसाइज 7.3 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दिया और वीडियो नंबर है 714। ठीक है जी। क्वेश्चन मज़े का है। क्वेश्चन दिया है कि इफ़ वी इज़ अ वेक्टर फॉर विच वी डॉट आई इज इक्वल टू जीरो, वी डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, वी डॉट के इज इक्वल टू जीरो, फाइंड वी। अब आपको ये पता है कि वेक्टर कैलकुलस के अंदर अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आता है तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अब ये रहा इसकी ज्योमेट्री ड्रा करता हूँ इस वेक्टर की, इस क्वेश्चन की। लेट्स सपोज ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है और ये के वेक्टर है। हमें वेक्टर वी दिया गया है जो कि आई के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वी और आई आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर वेक्टर वी जो है आई के साथ परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि वो या तो इस तरफ है या वो इस तरफ है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगला क्या दिया उसने पार्ट, वो दिया है कि v डॉट जे इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि वेक्टर v और j इक्वल टू ज़ीरो आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर v जो आ रहा है वो या तो k की तरफ है या वो i की तरफ है। अब i की तरफ तो वो हो नहीं सकता क्योंकि v डॉट आई ज़ीरो है। इसका मतलब है कि v और i दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है। और अगला क्या कह दिया, वी डॉट जे इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब वी और जे भी दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। तीसरा कह दिया वी और के है इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब वी और के भी इस दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते। अब कुल मिला के बात ये बनती है कि जो वेक्टर वी है ना ही तो वो इस डायरेक्शन में, ना ही इस डायरेक्शन में, ना ही इस डायरेक्शन में, लेकिन वह इन तीनों के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि वो किसी चौथी डायरेक्शन में है। ये तीन डायमेंशन है, वो किसी चौथे डायमेंशन में है, या फिर वो ऐसा है कि वेक्टर वी का कोई वजूद ही नहीं है, इसीलिए वो जब इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये ज़्यादा बेहतर बात है कि वो ज़ीरो है, और ऐसा ही होगा, वेक्टर वी इक्वल टू ज़ीरो है, इसलिए जब वो किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको ज़ीरो कर देता है। ठीक है जी। तो करते हैं स्टार्ट। वेक्टर वी का तो हमें पता ही नहीं है क्या। तो जब किसी चीज़ का, किसी वेक्टर का नाम पता हो तो वेक्टर कैलकुलस के अंदर हम उसे ऐसे लिखते हैं कि ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जो आ रहा है एक्स एक्सिस की तरफ वो ए है, वाई एक्सिस की तरफ बी है, और सी वेक्टर के जो जी एक्सिस है उसकी तरफ उसका मैग्नीट्यूड सी है। क्योंकि हमें पता जो नहीं है वो कौन सा वेक्टर है तो अपने पास से लिख लेते हैं। ये एक जनरल वेक्टर लिखने का तरीकाकार होता है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, वी को आई के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। करते हैं स्टार्ट। नाउ वी डॉट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, सो वी वेक्टर क्या आ रहा है जी हमारे पास, वो आ रहा है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के आ गया। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया है हमने, आई के साथ लिया है, इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा जी, ए, उसके बाद आई डॉट आई, फिर उसके बाद इसके साथ आ जाएगा प्लस बी। अब इसका मेरे ख्याल में पूरा लिख लिया जाए तो बेटर है, बेटर है। ठीक है, पहले एक बार पूरा लिख लेते हैं। वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है डॉट। अब ये जो लिखा है ना इसने आई, ये आई भी एक पूरा कंप्लीट वेक्टर है। हमें लग रहा है कि नहीं है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर आई है। इसका मतलब क्या है कि इसका जे क्या है, जे कंपोनेंट क्या है, वो ज़ीरो है, और के कंपोनेंट क्या है, वो भी ज़ीरो है। ठीक है जी। अब उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पहले वाले को पहले वाले के साथ, तो क्या आएगा, ए आई डॉट आई आ गया, प्लस बी को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। उसके बाद जे डॉट जे, फिर उसके बाद प्लस के, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय सी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। फिर उसके बाद के डॉट के इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखें, आई डॉट आई क्या हो जाता है, वन, प्लस ज़ीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो, ज़ीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो। अब पीछे क्या बचता है, ए सिर्फ ए क्या है, ए प्लस ज़ीरो, इसका मतलब है ए की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। अब उसके बाद अगली बात है वो क्या है जी, वो है जी कि वी डॉट जे जो आएगा ना वो इक्वल टू ज़ीरो है। कर लेते हैं, वी की वैल्यू क्या आ रही है जो हमने फाइंड आउट की है, वो है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के मल्टीप्लाइड बाई जे। अब जे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जिस तरह यहाँ पर हमने आई था तो आई को तो वन रहने दिया, यहाँ पर वन है, बाकी जे और के दोनों ज़ीरो हो गए थे। यहाँ पर अब क्या है, जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई और के ज़ीरो होंगे। हम लिखेंगे आई ज़ीरो आई प्लस जे मौजूद है तो वन जे लिख लेते हैं। उसके बाद फिर प्लस के नहीं है तो के ज़ीरो के इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ए को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, ज़ीरो। उसके बाद आई डॉट आई डॉट आई, फिर उसके बाद प्लस बी को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, जे डॉट जे, जे डॉट जे, फिर उसके बाद प्लस
सी को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या देगा 0, उसके बाद के डॉट के इज़ इक्वल टू 0। अब ये 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा प्लस बी जे डॉट जे क्या होता है जी, वो होता है 1, फिर प्लस उसके बाद अगला क्या आ जाएगा जी के डॉट के, और वो क्या आ जाएगा के डॉट के 1 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 0 हो जाएंगे, और इनके लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। उसके बाद फिर बी को 1 के साथ ज़रा दिया तो बी बन गया, तो इक्वल किसके है 0 के, यानी कि ए भी 0 बी भी 0। अब सी की बात आती है, वो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, वो क्या है जी हमारे पास अब वो है v डॉट के इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, v वेक्टर क्या आ रहा है जो हमने लिखा था खुद, वो क्या था a i प्लस बी जे प्लस सी के, और k आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि इसका i कंपोनेंट भी 0 है और j कंपोनेंट भी 0 है, सिर्फ पीछे क्या है k बचता है इज़ इक्वल टू 0 ये वाला। उसके बाद a को 0 के साथ सिर्फ दिया 0 हो गया i डॉट i, फिर प्लस b को 0 के साथ सिर्फ दिया 0 हो गया j डॉट j, फिर प्लस c को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो c ज़ीरो एक c हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा k डॉट k इज़ इक्वल टू 0। ये 0 ये 0, 0 प्लस c, k डॉट k क्या होता है 1 होता है इज़ इक्वल टू 0। तो c को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया c आ गया, c में 0 को जमा किया c रहेगा, तो क्या आ जाएगा c इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास टोटल जो बात आई है वो क्या है कि we found that a इक्वल b इक्वल c, ये सारे क्या आ गए 0 आ गए। फाउंड नहीं फाइंड ही आएगा, फाइंड दैट। अच्छा जी, नो वेक्टर v क्या है, वो है a i प्लस b j प्लस c के, यही था ना हमने लिखा था। इसके अंदर ज़रा ये वैल्यूज़ रख दें, a क्या आ गया 0, b क्या आ गया 0, c क्या आ गया 0, क्या आएगा 0 i प्लस 0 j प्लस 0 k, तो ये क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाई 0, ये सारा 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर v, सो v वेक्टर इज़ अ नल वेक्टर। नल वेक्टर वही होता है कि जिसके सारे कंपोनेंट 0 होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। ये है जी सारे क्वेश्चन। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।